हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत अच्छी खबर आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो 17 तारीख से कंडक्ट किया जाएगा और एडमिट कार्ड आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएंगे। मतलब 13 से 14 तारीख को एक्चुअल एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2018 में जब रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने कैसे उसको अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया था। अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि जब रेलवे रिजल्ट निकालता है वो 1.5 गुना लगभग निकालता है। अगर आप किनारे से होगे तो वो 1.5 गुना में आप नहीं फंस पाओगे और आपने जो पहली पोस्ट आपने जो भरी है वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए अच्छे मार्क्स से निकाले जिससे मनपसंद पोस्ट भी आपको मिले और मेन लिस्ट में आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स। ठीक है, ये जनरल टिप्स हैं लेकिन आपके बहुत काम आने वाली हैं क्योंकि मैंने ये टिप्स के द्वारा ही इस एग्ज़ाम को पास किया था। देखिए, आपको क्या करना है कि सुबह शाम एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप सुबह शाम नहीं लगा पा रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट कैसा होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन से क्या होगा कि आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन इसलिए मैंने बोला है कि इससे क्या होता है ना, माउस को क्लिक करना, ये सब करना, तो उसमें टाइम आपको कितना जा रहा है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर दो आप नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपको पूरा लगाना पड़ेगा और जो भी गलती हो रही हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। ये आप पहले तो ये काम एक करिए। दूसरा है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जरूर लगा लिए क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 4 क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स से पूछे गए थे। सोचिए, साइंस में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने, एक तो वो पूछा गया था डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, एक ओम के नियम पे एक क्वेश्चन आया था, एक ये आया था यूनिट की संख्या को लेके। तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चन थे। अगर मैं नहीं कर पाता तो मेरिट में बहुत नीचे चला जाता, क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। अगर आपने कर लिया तो मेरिट में आपके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो लगा दीजिए। बहुत बेसिक पूछते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं। और आवर्त सारणी बिल्कुल चाट के जाइए। आवर्त सारणी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ज़्यादातर तो बेसिक रहता है लेकिन अगर थोड़ा सा टफ बनाएंगे, लेकिन आपको आवर्त सारणी पूरी याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूर रट लीजिए, पक्का क्वेश्चन आने वाला। करंट अफेयर ज़रूर देख लीजिए, लास्ट 5-6 महीने की ज़रूर आप इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी है 5 से 6 महीने में। जैसे मेरे में डायरेक्टर पूछा गया था, उस समय बाहुबली के डायरेक्टर कौन थे और ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, ये 2 क्वेश्चंस जो थे मुझे याद हैं अभी भी। ये क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैंने अच्छे से कर लिया था। मेरी इतने अच्छे मार्क्स इसलिए आए थे कि मैंने लास्ट लगभग इस 6 to 8 मंथ की बिल्कुल करंट अफेयर तैयार करके रखी थी, कितने गेम्स कहाँ हुए थे। अभी भी टाइम है, 7-8-10 दिन है अभी। अगर किसी का एग्ज़ाम 17 तारीख को पड़ता है तो वो भी कर सकता है। अभी कोई ऐसा नहीं है, टाइम आपका बहुत हो गया। तो पहली टिप तो यही है कि आप अच्छे से ऑनलाइन सेट लगाइए, जो गलतियाँ हो रही हैं आप उन पे देखिए। अभी भी आपके पास समय है, अच्छे से आप उसको दूर कर सकते हैं। नेगेटिव से बचिए क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, तो इसको बचिए। और अगर आप मैथ, रीजनिंग और साइंस के न्यूमेरिकल, अगर ये 4 सेक्शन भी आप कर लेते हो तो मुझे अगर उम्मीद है कि जनरल से नहीं तो आप ओबीसी, एससी, एसटी से आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। जनरल वालों को थोड़ी भैया मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी पोस्ट के लिए, तो जीएस वगैरह भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये एक हो जाएगा तरीका। और दूसरी टिप्स मेरी ये है कि आप जो है वो जीएस को जो है वो बहुत ज़्यादा रटे ना। बहुत टेक्निकल जो क्वेश्चन आते हैं जैसे आर्टिकल से हैं, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वही रट लीजिए। ये नहीं है कि हाँ पूरी पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा आपके पास। और ग्रुप डी में जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो आपको क्या करना है, देखिए 1.5 घंटे का टाइम है, 90 मिनट है। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस घर पे नहीं करते हैं तो आपको ये टाइम बहुत कम लगेगा और आप डिस्क्वालीफाई कर पाओगे। मतलब कि कुछ बच्चे तो, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से निकला था तो ये कह रहे थे कि अरे हम तो 80 तक ही गए थे, आगे पहुँच ही नहीं पाए, टाइम ख़त्म हो गया। तो उन्होंने क्या करा गलती कि उन्होंने मैथ को पहले पिक कर लिया, मतलब मैथ पहले लगाने लगे थे। अब मतलब जो क्वेश्चन खुल रहा था वो लगाने लगे थे, तो मैंने ये नहीं किया था। मैंने क्या करा था, पहले क्वेश्चन मैथ का है, मैंने नेक्स्ट कर दिया। जब 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन देख लिए थे कि इसमें कौन सा सरल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन उठाओ भैया वो कर लो। फिर बाद में फिर रीजनिंग करी मैंने, सबसे लास्ट में मैथ करी थी, क्योंकि मैथ की स्पीड मेरी ठीक ठाक है। तो अगर आपकी एवरेज स्पीड है तो भी आपके पास आराम से टाइम बच जाएगा। अगर शुरू में अगर आप मैथ लगाने लगे, कितनी भी आपकी स्पीड हो, कितने भी आप मास्टर हो, आपको टाइम जो है वो कम लगने लगेगा, दिक्कत होगी, क्योंकि रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैथ के 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसा देंगे और आपको लगेगा एक बार और, वंस मोर। एक बार कर करके आप लगाने शुरू कर दोगे तो आपको क्या होगा, दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पहले जीएस निपटा दो, साइंस के न्यूमेरिकल निपटा दो, उसके बाद रीजनिंग निपटा दो। रीजनिंग में टुल्ले क्वेश्चन, एकदम पतले दुबले, जो नहीं होते कुपोषित टाइप के जो लगते हैं, एकदम सरल क्वेश्चन, किस रीच के कर लिए हैं,
और वो अल्फ़ाबेट वाले कर लिए, दर्पण वाला कर लिया। मेरे में भी आया था दर्पण, वो उसको दर्पण को उल्टा रखा था, इसको कैसे क्या करना है। और मैथ में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे, एक किसी काम को इतने दिन में कर लेता, भी दोनों मिलकर कितने दिन में करें, बोर्ड मार्क्स। दो चार क्वेश्चन ज़रूर आए थे ख़राब। और हाँ, मैथ में मैं आपको एक टिप ये देना चाहूँगा कि आप वो मध्यिका, बहुलक और परास ये ज़रूर पढ़ के जाइए। मेरे में आया था परास, मतलब वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, ये क्वेश्चन लगभग उस शिफ्ट में बहुत आया था। तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, कि नहीं तो बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, परास है, ये सब में प्रमाप विचलन वगैरह ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट में वो आ जाए। ब्रांड एम्बेसडर हो गए, फिल्म डायरेक्टर हो गए, खेल पुरस्कार, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। और मैथ सबसे लास्ट में, मैथ सबसे लास्ट में अगर आपने लगाई तो आपने 90 मिनट आराम से, 90 मिनट में पूरा पेपर कर लोगे। और जितना भी आपको आता है, ऐसा नहीं बोलोगे बाहर निकल के कि अरे सर ये तो मेरा क्वेश्चन छूट गया, ऐसा नहीं बोलोगे। और मैंने भी यूट्यूब पे जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल अपलोड करे हैं, जाके आप देखिए जाके। और मैंने उसका टारगेट भी रखा है कि 100 लाइक्स अगर हो गए तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा इसका। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और उसके बाद मेडिकल की क्या प्रोसीजर रहता है, तो मैं वो भी, इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि आप अभी अच्छे से एग्ज़ाम दो कि मेडिकल कैसे पास करना है रेलवे ग्रुप डी का। और मेरा नंबर भी पर्सनली मैंने दे रखा है, अगर किसी को डाउट हो फिर भी तो वो पूछ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से करिए, बेहतर से करिए। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 1 लाख वैकेंसी है, ज़रूर आप सेलेक्ट हों, अपने माँ बाप का नाम रोशन